Hey guys, welcome back to Nix World and you're watching me on Nix Talks. गाइज निक्स टॉक पर हम लोग बातें करेंगे बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो के बारे में, बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो के बारे में, जो वीडियोस आपकी लाइफ बदल दे। क्योंकि आजकल के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई और बहुत कुछ। सो हम निक्स टॉक वीडियोस पर यही बातें करेंगे। सो गाइज मैं हफ्ते में आपसे मिलूंगी 2 बार निक्स टॉक्स वीडियो पर, तो निक्स टॉक्स वीडियो देखना ना भूले एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा गाइस टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिचुएशन से हम लोग अभी गुजर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइस लॉजिक से बात करूंगी। एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपको लोगों को लग रहा है कि आप लॉजिकल इंसान हो, आप लॉजिकल बातें कर रहे हो, या आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो, मैं कुछ नेगेटिविटी नहीं फैला रहा या फैला रही, अगर आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं गाइस बहुत दिनों से इंटरनेट पर जो चीज़ें होती जा रही है, बहुत लोगों के इस पर होती जा रही है, तो गाइस क्या है ना कि कुछ लोग लॉजिकल बातें नहीं कर रहे, नेगेटिविटी भी स्प्रेड कर रहे हो उसके साथ। तो आज मैं नेगेटिविटी के बारे में बात करूँगी और लॉजिकल हो या नहीं ये भी आपको बताऊँगी कि आप लॉजिकल कैसे नहीं हो। गाइस सबसे पहली चीज़ एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पता चलेगा क्या आप लॉजिकल हो या नहीं हो। ये ब्रांड को, इसका नाम है समझो ए ब्रांड है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, इसका मैं ब्रांड इसके लिए आपको नहीं बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। ये ए ब्रांड की कंपनी है फॉर एग्जांपल, और इस ब्रांड के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। इस ब्रांड को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, इसके प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये ब्रांड के बारे में मुझे सारी चीज़ें पता है, राइट। तो जब भी लॉजिकल इंसान कब कहलाता है, जब भी कोई इंसान समझो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आके बता रही हूँ, ओके, बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मुझे पूरा हक है इसके बारे में आके आपसे बात करने का, मुझे पूरा हक है कि इस ब्रांड के बारे में मैं डिस्कस करूँ आपसे, क्योंकि ये ब्रांड मैं यूज़ भी कर रही हूँ, इसको मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे सारी जानकारी है। सो गाइस आई हैव अ लॉजिक। सो लॉजिकल इंसान वो हुआ जो भी बात करता है जिस चीज़ पर जो वो फॉलो करे या उसे यूज़ करे, ओके, तब आप लॉजिकल इंसान कहलाते हो, क्योंकि आप विद रीज़न उस बारे में बात करते हो। गाइज अभी हम बात करते हैं इलॉजिकल थिंग्स के बारे में। सो इलॉजिकल थिंग्स कब होती है और कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। गाइज यही ब्रांड की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए ही कंपनी है, ओके, ए कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इस ब्रांड के बारे में मुझे थोड़ा ही पता है या मैंने सिर्फ सुना है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इसकी डिटेल नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ और मैं आके आपको गाइज इसके बारे में कुछ भी ऐसी बातें नेगेटिव बता रही हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है, डोंट यूज़ दिस, या फिर नेगेटिव एडवाइस आपको ये दे रही हूँ, तो गाइज ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि गाइज इलॉजिकली कैसे हुआ, क्योंकि गाइज जब भी आप कोई चीज़ फॉलो करते हो, जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, तभी उस बारे में बात किया करो। विदाउट रीज़न अगर आप जिस चीज़ यूज़ ही नहीं करते, जो चीज़ आप फॉलो ही नहीं करते, आपको जिस चीज़ से लेना देना ही नहीं है, अगर आप वो चीज़ आके बोल रहे हो, तो गाइज आप इलॉजिकल ही पर्सन हुए ना। तो गाइज इस चीज़ को समझो कि आप लॉजिकल पर्सन हो या इलॉजिकल पर्सन हो। नेगेटिविटी से लेके मुझे याद आया, ये तो लॉजिक और इलॉजिक की बात हुई, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि जो चीज़ आप फॉलो करते हो, यूज़ करते हो, जो जिस चीज़ से आपका लेना देना है उसी चीज़ के बारे में बात करो। जिस चीज़ से आपका लेना देना नहीं है, ना चीज़ जो आप फॉलो करते हो, ना चीज़ जो आप यूज़ करते हो, उसके बारे में बोलने से आप खुद ही ये दुनिया को दर्शा रहे हो कि आप कितने इलॉजिकल पर्सन हो, आपका दिमाग कितना खाली है। ओके, आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बेवकूफ़ इंसान हो, ये आप खुद ही दर्शा रहे हो दूसरों को। क्या होगा पता है गाइस, इससे लोग आपसे 4 कदम दूर हो जाएंगे। अगर आप घर बैठे बैठे गाइस ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से अगर आप नेगेटिव होते जा रहे हो, तो मैं कहूँगी डू मेडिटेशन, शांत रहो थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि इंटरनेट पर जो भी फिलहाल चल रहा है उससे सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है गाइस। तो दूर रहो ऐसे चीज़ों से, आप अपनी पॉजिटिविटी मत खोने दो। बिकॉज जितने लोगों को मैं कुछ लोगों को जान रही हूँ, मुझे लगता था वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, मुझे लगता था वो बहुत लॉजिकल पर्सन है और वो बहुत ही पॉजिटिव है अपने लाइफ में गाइज। लेकिन मैं जो चीज़ें, सारे लोग नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग बोल रही हूँ मैं, तो मैं देख रही हूँ गाइज कि वो दिन भर दिन इलॉजिकल बातें करते जा रहे और दिन भर दिन नेगेटिविटी से स्प्रेड कर रहे। गाइज आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो, दूसरों को नेगेटिविटी तो शेयर कर ही रहे हो लेकिन खुद भी नेगेटिव बनते जा रहे हो।
गाइस पॉजिटिविटी को मत खो। हमारे अभी के सिचुएशन में गाइस हमारी पॉजिटिविटी ही हमें आगे तक लेके जाएगी। गाइस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ बी पॉजिटिव। गाइस दूसरी चीज़ है नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ जो फैला रहे हैं उनके लिए एक चीज़ है, क्योंकि गाइस थोड़े दिनों के पहले एक चीज़ हुई थी कि मुझे किसी ने मैसेज सेंड किया था एंड उसे खुद को नहीं पता था कि वो चीज़ सच में हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो मैंने तो वो एक दिन बाद देखा था, तो मैंने उस मेरे फ्रेंड को पूछा कि क्या ये सच बात है, क्या कुछ चीज़ें गाइस आप जो सुन रहे हो देख रहे हो क्या वो एक्चुअल में प्रूफ की गई है दुनिया में, क्या किसी ने प्रूफ की गई है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देख के अगर आप ये चीज़ें फैला रहे हो, क्योंकि न्यूज़ गाइस याद रखना मीडिया को सिर्फ मसाला चाहिए, अपना टीआरपी बढ़ाना होता है। ओके, एक चीज़ याद रखो गाइस, मीडिया जहाँ पे अच्छी चीज़ें फैलाती है, मीडिया जहाँ पे एक राइट करेक्ट चीज़ आपको बताती है, वहाँ पे मीडिया ये भी कहती है सूत्रों के अनुसार, या कुछ उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के इस पर होते हैं। तो गाइस इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीडिया सिर्फ मसाला क्रिएट करती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हुई है चीज़, राइट। उन्होंने क्या कहा वो पहले सुना करो। उन्होंने क्या क्वेश्चन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्या आपने संजय दत्त जी का जो मूवी देखा था जो रणवीर कपूर का था, अगर आपने वो वाला देखा है गाइस तो आपको ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। गाइस उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है बस एक क्वेश्चन मार्क के वजह से। उसका दोस्त वो देखता ही नहीं है कि जो न्यूज़ फेक होती है उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, अपने दोस्त को छोड़ के वो चला जाता है। तो गाइस नेगेटिव बातें फैलाने से पहले उसे रिसर्च किया करो कि क्या ये बात सच में ट्रू है या नहीं। ये बातें गाइस प्लीज़ चेक किया करो और फिर आगे फॉरवर्ड किया करो। ओके, और मैं कहूँगी क्या ज़रूरत है फॉरवर्ड करने की, हमें बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज मिल ही रही है, राइट। अगर आपको चीज़ें मिल रही है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, एक्चुअली हमारे घर के बड़े ही नहीं, कोई लोग हैं आज की जनरेशन में भी जो नेगेटिव चीज़ें यूँ फैला देते हैं। ये है क्योंकि इंटरनेट पर ज़्यादा वही चल रहा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा कोई फैला नहीं रहा है। सिर्फ नेगेटिव चीज़ें क्यों फैला रहे हो, पॉजिटिव फैलाओ गाइस, गुड चीज़ें, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। से वही मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो जब भी उस फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया तो मैंने उसको दूसरे दिन पूछा कि क्या ये चीज़ सच है या नहीं, आपको पता है। तो मुझे बोला कि मुझे ये मैसेज किसी ने भेजा था, इसके लिए मैंने फॉरवर्ड किया। वो जो भी मैसेज था वो मैं आपको अभी बताऊँगी नहीं, लेकिन मैंने उसे सीधा बोल दिया कि ये जो आप बात कर रहे हो ये टोटली गलत है, कुछ चीज़ें अभी सामने नहीं आई है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसी कुछ मैसेज आ रहे हैं, इंसान को सीधा बोल दो भाई ऐसे मैसेजेस मत भेजा करो, क्योंकि ये मैसेज गलत है। क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हो, क्यों गलत बातें फैला रहे हो, राइट। अगर वो इंसान नहीं माने और फिर भी अगर आपको फिर से भेजे तो सीधा उसको लास्ट वार्निंग दे दो, अगर आपने ऐसे मैसेज मुझे फिर से भेजे तो मैं सीधा आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, ये वार्निंग उसे दे दो। आपको तो पता है कि फ़िलहाल उन लोगों को पनिशमेंट्स मिल रही है, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी। इसके लिए फेक न्यूज़ प्लीज़ मत फैलाओ। ओके, नेगेटिव बातें मत फैलाओ, फेक न्यूज़ मत फैलाओ, जितना हो सके पॉजिटिव बात। फ्रेंड ने उसे मुझे ये कहा कि नहीं पर ये मुझे उसने भेजा था तो मेरी गलती नहीं है। तो मैंने उसे ये समझाया कि गाइस ये इसमें आपकी भी गलती है। एक चीज़ छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ गाइस, अगर कुछ गलत बात मैंने शुरुआत की, ओके, मैंने शुरुआत की, अगर आपको मैं पास कर रही हूँ कुछ गलत मैसेज और अगर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये रुक ही नहीं रहा है, इसमें और एक जन जुड़ते जा रहे, गलत चीज़ें फैलाने में जुड़ते जा रहे। तो गाइस इसमें गलत मैं होंगी, लेकिन इसमें गलत उतने भी लोग होंगे जो मुझसे जुड़े हैं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ें फॉरवर्ड करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हो। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ, इसके लिए मेरे जो भी दोस्त हो गए, मेरे फैमिलीज़ हो गए, इसमें सबको यही चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ गाइस फेक न्यूज़ मत फैलाओ। एक अच्छा सा एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम पर थी गाइस, और तभी गाइस मैंने व्हाट्सएप है ना न्यू यूज़ करना स्टार्ट किया था इन 2014। तो गाइस तभी है ना ऐसे कुछ मैसेज आते थे कि बर्गर में वॉर्म्स है, कोल्ड ड्रिंक हैज समथिंग इन दैट, ये मत पियो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात गाइस, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, यूज़ योर कॉमन सेंस। पहले की टेक्नोलॉजी अलग थी, मैंने खुद एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी देखी हुई थी। पहले जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फील होते थे तो उसके बाद कैप्स वगैरह इंसान लगाते थे और उसके बाद वो सील होती थी। ऐसा कुछ होता था पहले कि थोड़े बहुत काम इंसान करते थे, लेकिन अभी वैसे नहीं है गाइस, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ी है। इसकी किन किन कंपनीज़ में गाइस
सारे काम जो है वो मशीन करती है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो मैं आपको बात बताती हूँ, बॉटल फिलिंग से लेके उसके ढक्कन लगने तक, इवन उसके सील होने तक, उसकी पैकेजिंग होने तक सारी चीज़ें मशीन करती है। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हो तो हिस्ट्री चैनल देखो, डिस्कवरी चैनल देखो, इस पर ये सारे कंपनीज़ के भी बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। दूसरी गाइस जो फेक न्यूज़ मैंने देखी थी वो वाली थी कि बर्गर को ना बीच में से काटा हुआ था और उसमें ना जिंदा वॉर्म्स थे। गाइस ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद का दिमाग इस्तेमाल करो कि जब भी कोई भी, अगर वॉर्म्स भी लेने दो, अगर जब भी कोई चीज़ पकती है तो गाइस क्या वो ज़िंदा रहती है? वो चीज़ अगर ज़िंदा ही नहीं रह सकती तो वो बर्गर में कैसे ज़िंदा रह सकती है गाइस? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये फेक होता है। तो गाइस ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें स्प्रेड करने से पहले हमें हमारा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ योर लॉजिक, बिकॉज गाइस जितना आप फेक न्यूज़ फैलाओगे, जितने आप इलॉजिकल बातें फैलाओगे, जितने आप नेगेटिविटी फैलाओगे, गाइस आपसे बहुत लोग दूर हट जाएंगे। एंड इट इज़ वेरी ट्रू। भी मैं अभी के सिचुएशन के बारे में बात करती हूँ गाइस। फ़िलहाल हम जिस सिचुएशन में हैं, ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि शायद आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो। ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों का टेंशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें से आप गुजर सकते हो सकती है ऐसी चीज़ें, राइट? और ठीक है, समझ सकती हूँ कि अगर आप लो फील कर रहे हो सकती है ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन गाइस जब भी हमें ऐसी सिचुएशन में हमें एक होना है। सो गाइस ऐसी चीज़ों में ना हमें पॉजिटिविटी फैलानी है। अभी हम पॉजिटिविटी कैसे फैला सकते हैं गाइस? पॉजिटिव बातें करके हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, इससे पूरे दुनिया का कुछ माइंड चेंज हो जाए, राइट? तो पॉजिटिव बातें लिखना स्टार्ट करो, पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट करो गाइस। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस हम जो पॉजिटिव कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए अगर आप बोलोगे पॉजिटिव एनर्जी में कैसे लाओ, मुझ में ज़्यादा नेगेटिविटी आसपास है या फिर मैं खुद नेगेटिव, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप सबसे बेस्ट मैं आपको बोल सकूँ कि सबसे अच्छा है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपकी पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी गाइस। डेली एक्चुअली अभी के सिचुएशन में तो हमें प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें हमें फ़िलहाल करनी ही है, क्योंकि आजकल सच में लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। खुद की नेगेटिविटी मत बढ़ाओ प्लीज़, आप खुद पॉजिटिव बनो, तभी ही आप देखोगे कि पूरी दुनिया पॉजिटिव है। लास्टली गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। हम सब स्कूल में गए हुए हैं, अगर नहीं भी गए हो फिर भी हमें दुनियादारी का नॉलेज है। हमें पता है कि हिस्ट्री में हमारे क्या हुआ है, हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमें ये भी पता है कि हम करंट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, कहाँ है हमारी कितनी कैपेबिलिटी है कुछ करने की, राइट? एक चीज़ बोलूँगी, एक गलत बात आपको भारी पड़ सकती है और एक अच्छी चीज़ आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। गाइस ये मैं क्यों बोल रही हूँ, हमने वर्ल्ड वॉर के बारे में हमारे स्कूल में पढ़ा होगा, राइट? कोल्ड वॉर के बारे में हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हमें इस चीज़ों के बारे में पता है। स्कूल के टीचर्स ने गाइस हमें एजुकेशन ने हमें इस वॉर से क्या सिखाया था, इस बात को समझो। उस वॉर से हमें ये सिखा था कि फ्यूचर में हमें वॉर नहीं चाहिए, फ्यूचर में हमें पीस कायम करना है, पूरी दुनिया में हमें शांति बनाए रखनी है, पूरी दुनिया में हमें इंसानियत को जिताना है। गाइस फर्स्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो भी अभी भी न्यूज़ आ रहे हैं डॉक्टर्स पर वगैरह हमला कर रहे हैं, पुलिस को ऐसे ही मार रहे हैं, मतलब वो देख के ना गाइस सिचुएशन वो देख के ऐसा लग रहा है कि क्या बोले लोगों की इंसानियत ही ख़त्म हो रही है। गाइस कहाँ जा रही है आपकी इंसानियत? गाइस वो दिन रात हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी जान है। वो लोग बोल सकते हैं कि हम नहीं काम करते तो हम क्या करेंगे? गाइस इस बात को समझो, वो बाहर है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमें घर में रहना है, हमें हमारी लाइफ सेफ रखनी है। एंड ये जो भी लोग कर रहे हैं ना, जो पुलिस को मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। सैल्यूट टू देम। सो बस गाइस मुझे यही बात आपसे करनी थी कि प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाए, बी पॉजिटिव एंड शेयर योर पॉजिटिविटी विद अदर्स ऑल्सो, क्योंकि उनको पॉजिटिविटी मिले। प्लीज़ टॉक लॉजिकल थिंग्स, प्लीज़ डोंट शेयर नेगेटिव वाइज नेगेटिव थिंग्स टू दी वर्ल्ड।
Thank you so much for watching today's video. Please share this video with everyone. Please like this video and also subscribe to my channel. So guys, जल्दी ही मिलूंगी मैं आपको ऐसा ही नया एपिसोड निक्स ब्लॉग्स का लेके only on Nick's World. So don't forget to watch it. Bye bye. See ya. Take care. Good night.